तो वेलकम है गाइस आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एसएसटी के क्वेश्चंस के बारे में जिसको लेके सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन से बुक पढ़े, किस में से ज़्यादा आएगा, किस में से कम आएगा। तो आज हम इसी को लेकर जितने भी डाउट हैं उन सभी को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ मैं आज आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूँ जो बेसिकली कहीं ना कहीं या तो हमारे पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं या तो वो जो एग्जाम के और सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो वेलकम गाइस आपका मेरे इस चैनल पे। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, ये मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरा सपोर्ट करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और गाइस सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको मैं बता दूँ और मैं हर साल क्वेश्चन निकालता हूँ। मैं पहली बार वैसे तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, लेकिन हाँ मैंने 5-6 साल तक अपने क्वेश्चन निकाले हैं और क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को भी मिलते हैं। इससे पहले मैंने 9 के कुछ क्वेश्चन निकाले थे, फिर 10 के निकाले, फिर 11 के निकाले, 12 के निकाले। तो बेसिकली इतनी अब फ्लुएंसी आ चुकी है कि क्वेश्चन के बारे में लगभग कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से नहीं, ये हम सबको बेसिकली मैं सबको कोशिश करता हूँ कि आप सभी को सारे क्वेश्चन पता लग पाए और आप अपना एग्जाम अच्छे से कर पाए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली वीडियो। और मैं इसका एक पहले टाइटल क्लियर करूँ, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2025 से लेकर 26 तक का जो भी एग्जामिनेशन है हमारा, उसके अंदर मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं माने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को लेकर चलने के बाद हिस्ट्री क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हिस्ट्री क्वेश्चन के अंदर तो जो हमारा बेसिकली पहली चीज़ जो है वो आता है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और जो मेन क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ नेशनलाइजेशन से पूछता है वो। दूसरा क्वेश्चन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इन दोनों में से एक जरूर पढ़ के जाना क्योंकि इटली और जर्मनी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम दूसरे पे मजीनी के बारे में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और रोमांटिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में आते हैं। और हाँ एक चीज़ और हो सकती है कि इसके अंदर सेकंड वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है गाइस, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेते रहिए टाइम के साथ, जिससे आपको इसमें मदद मिलेगी। तो सेकंड चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के भी कुछ क्वेश्चन है जो हमें डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके अलावा हमारा कॉज ऑफ द सिविल सीडीएम के क्वेश्चन के बारे में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मास्केयर, ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और रोल ऑफ द पीसेंट एंड वर्कर इन द नेशनलाइजेशन, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड, एक्सप्लेन द सिल्क रूट और फर्स्ट वर्ल्ड का क्या इंपैक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन को टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से मतलब बेसिकली इंपैक्ट डाला, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आई, ये क्वेश्चन भी हमें देखने को आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन कॉज, इसके बारे में भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। उसके बाद जाके क्या इफेक्ट पड़ा चीज़ों के ऊपर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जगह जगह जाकर ट्रेड करती थी, तो वहाँ पर उनको क्या क्या देखने को मिला, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके क्वेश्चंस बस एक बार आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम के अंदर, तो आप इसका एसेस ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके अलावा हमारा आता है प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर के रिगार्डिंग हमारी जो मेन क्वेश्चन है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बेसिकली इसके अंदर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है द रोल ऑफ प्रिंट इन द स्प्रेडिंग द नेशनलिज्म, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंट कल्चर इन यूरोप, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रिंट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कब कौन सी चीज़ आई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ प्रिंट ऑन द वुमेन एंड द वर्कर, यहाँ के भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। सेंसरशिप लॉ ऑन द और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है। तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब हम आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, टाइप ऑफ रिसोर्सेज हो गया, सॉइल कंजर्वेशन मेथड, लैंड डिग्रेडेशन कॉजेज एंड रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड चैप्टर से कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आ सकता है हमारा, टाइप ऑफ इंडिया एंड कंजर्वेशन मेथड आ सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रीन हार्वेस्टिंग के जितने भी हमारे पैटर्न बताए गए वो भी आप सबको पढ़ने हैं और प्लस में अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी आप सबको पता होनी चाहिए। फिर आएगा हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर, चैप्टर नंबर 3 है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और हाँ सबसे बड़ी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें बताता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स, ये क्वेश्चन हमें बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कन्वर्सेशन, इसके अंदर आप चीज़ों को बना के लिख सकते हैं, आपको क्यों लगता है कि पानी को बचाना चाहिए, किस मेथड से बचाना चाहिए, तो आप इस सब के अंदर वो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर आएगा हमारा, चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर के अंदर टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, मेजर क्रॉपिंग सीजन आने वाले हैं। मेजर क्रॉपिंग सीजन आपको पता ही होगा, रबी, खरीफ और जैद के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन आते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं उन सबके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिला है कि फार्मर्स को कई तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो कौन से चैलेंजेस है जो फेस करते हैं, उन सबके बारे में हमें बताना है। तो इसके बाद आएगा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंपैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज के बारे में आएगा, टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में पूछ सकता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ के जाइएगा क्योंकि सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, पोल्यूशन कॉजेज हो सकता है, लोकेशन, और हाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्वेश्चन भी है, तो एक बार ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से बेसिकली तुम्हारे मैप आने वाले हैं, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, तो यहाँ से बेसिकली सिर्फ मैप पढ़ के जाने के अलावा कुछ मत पढ़ना क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो
पावर शेयरिंग से क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसको कैसे सॉल्व किया गया, कौन कौन से स्टेप लिए गए, इन सब के रिगार्डिंग में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग करनी क्यों है भाई। तो इसका भी आंसर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के जाति के लोग रहते हैं। तो भाई इस जगहों पे ऐसे देश के अंदर जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है, बिकॉज क्योंकि इसके बिना देश चल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक के हाथ में पावर आएगी तो वो डिक्टेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी चक्कर में पावर शेयरिंग हमारी बेसिकली क्या होती है, डिजायरेबल होती है। फेडरलिज्म के बारे में इसके फीचर्स पूछ सकते हैं। लिस्ट के बारे में, लिस्ट आपको पता ही होगा, बेसिकली 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, पावर का अगेन पावर शेयरिंग और डिसेंट्रलाइजेशन लगभग सिमिलर आंसर बनेगा इसका। तो कोई सा भी एक आंसर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज होती है, किस तरीके से काम होता है। लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा एक बार। लोकल गवर्नमेंट जैसे एमसीडी होती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछना है। फिर आता है हमारा जेंडर, रीजन एंड कास्ट, किस तरीके से जेंडर बेसिकली इंपैक्ट डालता है चीज़ों के ऊपर। रोल ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पूछ सकता है। कम्युनिज्म के बारे में पूछ सकता है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से वुमेन अपने आप को रिप्रेजेंट करी सोसाइटी के अंदर। जेंडर कैसे पॉलिटिक्स को इंपैक्ट डालता है, या बेसिकली रिलीजन कैसे इंपैक्ट डालता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो हमें सेकुलरिज्म इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जरूर पढ़ के जाइएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या आपको पता ही है, देश के अंदर मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और भी कुछ पार्टीज है, उन सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, पार्टी रिफॉर्म्स और रोल ऑफ द अपोजिशन, ये सब हमें पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी आ सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, बस इसमें आउटकम से पूछ लेगा कि डेमोक्रेसी जो हमारे लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसके चैलेंजेस आ सकते हैं, और इवन डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और सोशल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ के भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। पहले चैप्टर डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, डिफरेंट पीपल गोल्स एंड नेशनल इनकम के बारे में, एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप ये जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से पक्के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और याद कीजिएगा, आप इसीलिए ना 5-5 पॉइंट हर क्वेश्चन के बना लीजिए, और आपके पास मुश्किल से एक हफ्ता है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमारा चैप्टर पड़ता है अगला, और वो कौन सा है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर हमारी प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारी सीजनल होती है, अर्बन होती है, डिस्गाइज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर जो मेन सेक्टर है ना, वो याद रखिएगा सर्विस सेक्टर है, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर भी कह सकते हैं, और ये हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सब देखने को बार बार एग्जाम में मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं तो गवर्नमेंट का रोल क्या है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये क्वेश्चन भी हमें बार बार देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनी एंड क्रेडिट, तो थर्ड चैप्टर है, इसके अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ मनी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि एक होता है लोन लेने का जो प्रोसीजर होता है। तो लोन हम दो तरीके से लेते हैं, दो तरीके कौन कौन से, एक तो पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जाए और आप किसी अपने नॉन पर्सन से ले लीजिए, वो आपको कुछ रेट देगा, आप उस रेट पे ले लीजिए। लेकिन एक होता है बैंक, तो जितनी भी बैंक से चीज़ें जुड़ी होगी वो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट मानी जाएगी, और इनफॉर्मल खुद से आपने अपने ताऊ जी से पैसे ले लिए, आपने अपने दोस्त से पैसे ले लिए, तो वो जो इंटरेस्ट लगाने वाला है तो वो इनफॉर्मली वे में माना जाएगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए हमें फॉर्मल सेक्टर जो हो बेसिकली यही हमें लोन प्रोवाइड कराए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज इनकी जो डिमांड होती है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो बस आपको यही एक बार पढ़ के जाना है फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ द रूरल क्रेडिट के बारे में, कि गाँव के अंदर लोगों को लोन लेने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे, ये क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमी के बारे में बात करें तो बेसिकली आपको मैं इस चैप्टर में, और एक हिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर है जो आपने पढ़ रखा है, तो उसमें जो मेन चीज़ है ना बस वो पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ग्लोबलाइजेशन बताता हूँ होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है। इसके अंदर सिर्फ ट्रेड नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे थॉट्स भी एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रीटीज बनती है, यहाँ पे इकोनॉमिकल एनहांसमेंट होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एक्सेस पास है जो हमें बेसिकली प्रोवाइड कराता है दूसरी कंट्री में ट्रेड करने को, पढ़ने को, उसके कल्चर को देखने को, जाने को, घूमने को, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से बेसिकली हमें पता होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, ग्लोबलाइजेशन के बीच में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करती है, तो हर्डल के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक आपने देखा होगा भी कि अमेरिका और इंडिया के बीच में भी टैरिफ ऑर्डर को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो ये भी एक हर्डल का ही पार्ट माना जाता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो छोटो मतलब बेसिकली जो माइनर बिजनेसमैन होते हैं उनको भी मौका ही नहीं मिल पाता है। हैवी इंडस्ट्री तो चलो बाहर ट्रेड कर भी लेती है, बट जो लोअर इंडस्ट्री है उसका क्या, तो क्योंकि वो जा ही नहीं पाएंगे, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई है। तो इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रोल होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंज्यूमर राइट मे भी मेरे ख्याल से ये कर चुका है, बट ये क्वेश्चन देख लीजिए अगर आगे तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले हम बात करेंगे वो क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन माने गए आप तक के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है वो कौन सा है, नेशनलिज्म इन इंडिया, आपको पढ़ के जाना है इस चैप्टर से। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको पढ़ के जाना है। पावर शेयरिंग से क्वेश्चन पक्का है, फेडरलिज्म से क्वेश्चन पक्का आएगा, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन पक्के पक्के आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन पक्का आएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव बेसिकली इंपैक्ट पूछेगा, और प्रिंट कल्चर का क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग्स,
सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग से भी क्वेश्चन आएगा, उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद आपको, बस यही हमारे कुछ चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए, तो आप ये देख सकते हैं और इन सब की आप एसेस ले लीजिए। चैप्टर वाइज़ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई एक ऐसा चैप्टर हो जो समझ में ना आया हो, आपके कोई डाउट्स हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले ही मैं आपको सारे वो डाउट क्लियर करवा दूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो आपसे गुज़ारिश की जाती है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी एक ऐसी एजुकेशन ले पाएँ, जहाँ पे उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, सभी को फ़ायदा हो। क्योंकि हमारा एक ही सपना है कि जो बच्चे बेसिकली नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा आपका यूट्यूब ट्यूटर कह सकते हैं, जो आपको आपकी मदद करने को तैयार है। तो धन्यवाद आपका, इस चैनल पे आप आए और आपने मुझे समय दिया। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको कोई भी चैप्टर हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो